नमस्कार। मैं सुधीर श्रीवास्तव ज्योतिष अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत करता हूं। ज्योतिषीय परिचर्चा में आज हम बात करेंगे सौर्य योग के विषय में। सौर्य योग जैसे कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है, हिम्मत से संबंधित है, साहस से संबंधित है, पराक्रम से संबंधित है। जिन लोगों की कुंडली में सौर्य योग का निर्माण होता है, ऐसे लोग काफ़ी हिम्मत वाले होते हैं, साहसी होते हैं, पराक्रमी होते हैं। जीवन में आने वाली विपरीत से विपरीत परिस्थितियां और प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थितियों के सामने भी वो हार नहीं मानते, संघर्ष करते हैं, डगमगाते नहीं हैं और अपने मेहनत के बल पर, परिश्रम के बल पर, संघर्ष के बल पर वो अपने जीवन में आगे बढ़ते चले जाते हैं और विजय को प्राप्त करते हैं। जिन लोगों की कुंडली में सौर्य योग होता है, ऐसे लोग भाग्य को तवज्जो कम देते हैं और अपनी मेहनत और अपने परिश्रम पर ज़्यादा भरोसा करते हैं और पराक्रम करके, हिम्मत करके, साहस करके, संघर्षों के बावजूद वो कठिनाइयों को फेस करते हुए अपने लक्ष्य की ओर निरंतर आगे बढ़ते चले जाते हैं और जीवन में काफ़ी सफल व्यक्ति बनते हैं। जिन लोगों की कुंडली में सौर्य योग होता है, ऐसे लोग काफ़ी महत्वाकांक्षी होते हैं, इनकी महत्वाकांक्षा काफ़ी ज़्यादा होती है। जिन लोगों की कुंडली में सौर्य योग होता है, ऐसे लोग दृढ़ निश्चयी होते हैं। एक बार जिस चीज़ का संकल्प कर लिया, उसके लिए उनके अंदर जुनून आ जाता है और जब तक अपने संकल्प को सिद्ध नहीं कर लेते, जब तक अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते, तब तक ऐसे लोग हिम्मत नहीं हारते और निरंतर प्रयास करते रहते हैं और कठिनाइयों और संघर्षों के बावजूद जब तक वो अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर लेंगे, तब तक वो हार नहीं मानेंगे और अंततः अपने लक्ष्य को प्राप्त करके ही दम लेते हैं। जिन लोगों की कुंडली में सौर्य योग होता है, ऐसे लोग समाज में काफ़ी प्रतिष्ठित होते हैं। इनके भाई बहन भी काफ़ी प्रतिष्ठित होते हैं, सम्मानित होते हैं। जिन लोगों की कुंडली में सौर्य योग होता है, ऐसा व्यक्ति अपने भाई बहनों से काफ़ी सम्मान प्राप्त करता है। ऐसे लोगों की भाई बहनों की संख्या ज़्यादा हो सकती है और इनके भाई बहन भी समाज में एक अच्छा प्रतिष्ठित स्तर पर रहने वाले होते हैं और वो काफ़ी सपोर्ट करते हैं। मतलब जिन लोगों की कुंडली में सौर्य योग होता है, ऐसे लोगों को अपने भाई बहनों का काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिलता है। जिन लोगों की कुंडली में सौर्य योग होता है, वो लोग अपने जीवन में संघर्ष करने से डरते नहीं। कितनी भी कठिनाइयाँ आ जाएं, कितनी भी मुश्किल आ जाए, वो डटकर उनसे सामना करते हैं और निरंतर संघर्ष के पश्चात वो अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते चले जाते हैं और अंततः अपने लक्ष्य को प्राप्त करके ही दम लेते हैं। अब हम बात करते हैं कि कुंडली में सौर्य योग बनता कैसे है, इसकी परिभाषा क्या है। तो सौर्य योग का जो उल्लेख है वो फलदीपिका ग्रंथ में किया गया है, जिसमें ऋषिवर कहते हैं कि तीसरे भाव के सपोर्ट से सौर्य योग का निर्माण होता है, जिसकी परिभाषा ये है कि तीसरे भाव में कोई शुभ ग्रह स्थित हो या फिर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि आ रही हो और तीसरे भाव का स्वामी कुंडली के किसी शुभ भाव में, चाहे अपनी स्वराशि में हो चाहे अपनी उच्च राशि में हो, अगर ऐसी स्थिति कुंडली में बन रही है तो फिर कुंडली में सौर्य योग का निर्माण हो रहा है। ध्यान दीजिएगा, ऋषिवर ने फलदीपिका में जो परिभाषा बताई गई है उसके अंतर्गत कंडीशन ये है कि तीसरे भाव पे कोई शुभ ग्रह स्थित हो या तीसरे भाव पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि आ रही हो और तीसरे भाव का स्वामी कुंडली में किसी शुभ स्थान पर, चाहे अपनी स्वराशि में हो चाहे अपनी उच्च राशि में हो, अगर ऐसी स्थिति कुंडली में निर्मित हो रही है तो फिर कुंडली में सौर्य योग का निर्माण होगा। ध्यान दीजिएगा, सौर्य योग एक अत्यंत शुभ फल देने वाला योग है और मैं यहाँ पे जो कुछ सिद्धांत बताऊंगा, मैं आपको समझाने के लिए एक विशेष लगने पर मैं एग्जाम्पल आपको बताऊंगा। आप उस सिद्धांत को अपनी कुंडली में मैच करके देखिएगा, अपने लगन अनुसार उसको मैच करके देखिएगा। अगर सिद्धांत मैच कर रहा है तो इसका मतलब आपकी कुंडली में सौर्य योग बन रहा है। तो यहाँ पे एक सैंपल एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ कि कुंडली में सौर्य योग का निर्माण कैसे होता है। मित्रों, आपको समझाने के लिए मैंने धनु लग्न की कुंडली ली हुई है। अब मैं इसमें आपको बताता हूँ कि सौर्य योग कैसे कुंडली में बनता है। एक उदाहरण, एक सैंपल एग्जाम्पल देता हूँ। आप मेरे बताए गए सिद्धांत को अपनी कुंडली में मैच करके देखिएगा। अगर सिद्धांत मैच कर रहा है तो इसका मतलब कुंडली में सौर्य योग है। तो जो परिभाषा बताई गई है इसमें दो अनिवार्य कंडीशन है। पहली अनिवार्य कंडीशन ये है कि तीसरे भाव में कोई शुभ ग्रह स्थित हो या तीसरे भाव के ऊपर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि आ रही हो और साथ ही साथ जो दूसरी अनिवार्य कंडीशन है वो ये है कि तीसरे भाव का स्वामी कुंडली के किसी शुभ स्थान में स्थित होना चाहिए और वो अपनी चाहे स्वराशि में हो चाहे वो अपनी उच्च राशि में हो। मतलब जो तीसरे भाव का स्वामी है वो 6, 8, 12 भाव में नहीं होना चाहिए। कुंडली के किसी शुभ भाव में तीसरे भाव का स्वामी बैठे और वो भी अपनी स्वराशि में बैठे चाहे अपनी उच्च राशि में बैठे।
अगर ऐसी स्थिति कुंडली में निर्मित हो रही है तो इसका मतलब कुंडली में शौर्य योग बन रहा है। अब मैं आपको धनु लग्न के हिसाब से एक सैंपल एग्जांपल आपको दे रहा हूं। आप अपनी कुंडली में उस एग्जांपल में जो मैं सिद्धांत बताऊंगा उसको मैच करके देखिएगा। धनु लग्न में तीसरे भाव में आ रहा है 11 नंबर। 11 नंबर मतलब कुंभ राशि। कुंभ राशि के स्वामी होते हैं शनि। तो यहाँ पे तीसरे भाव के स्वामी होते हैं शनि। वो कुंडली के किसी शुभ भाव में, चाहे अपनी स्वराशि में हो चाहे अपनी उच्च राशि में हो, तो हमने मान लीजिए हमने लिख दिया कि शनि यहाँ पे है, कुंडली के 11वें भाव में शनि है। कुंडली के 11वें भाव में मान लीजिए शनि स्थित है। मान लीजिए कि कुंडली के 11वें भाव में शनि स्थित है। 11वें भाव में आ रहा है 7 नंबर मतलब तुला राशि, और यहाँ पे शनि अब तुला राशि में उच्च के हो जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, तीसरे भाव के स्वामी होते हैं शनि, जो कि बैठे हैं एकादश भाव में लाभ स्थान पे, जहां लिखा है 7 नंबर। 7 नंबर मतलब तुला राशि, और तुला राशि में शनि उच्च के होते हैं। और अगली कंडीशन ये है कि तीसरे भाव पर कोई चाहे शुभ ग्रह बैठा हो, चाहे किसी शुभ ग्रह की दृष्टि आ रही हो, तो ऐसी स्थिति में बनेगा शौर्य योग। मान लीजिए यहाँ पे गुरु बैठे हुए हैं। मान लीजिए कि कुंडली में तीसरे भाव में गुरु बैठे हुए हैं और शनि कुंडली में अपनी उच्च राशि में एकादश भाव में स्थित हैं, तो ऐसी स्थिति में कुंडली में सौर्य योग का निर्माण होगा। अब मान लीजिए यहाँ पे गुरु शुक्र बुध या चंद्र, गुरु शुक्र बुध चंद्र मतलब जो भी कुंडली में शुक्र है वो चाहे तीसरे भाव में स्थित हो या फिर तीसरे भाव के ऊपर दृष्टि डाल रहा हो। मान लीजिए शुक्र 9वें भाव में स्थित है, शुक्र 9वें भाव में स्थित है और शुक्र की 7वीं दृष्टि तीसरे भाव पर आ रही हो, और शनि कुंडली में कहीं भी चाहे अपनी स्वराज कुंडली के किसी शुभ स्थान में, चाहे स्वराशि में हो चाहे अपनी उच्च राशि में स्थित हो, तो फिर कुंडली में सौर्य योग का निर्माण होगा। अब किन परिस्थितियों में सौर्य योग का निर्माण होगा कि चाहे शनि की उच्च राशि कौन सी हो गई, तुला राशि, और शनि की स्वराशियां कौन सी हो गई, मकर और कुंभ। मतलब अब कंडीशन ये हो गई कि तीसरे भाव में चाहे कोई शुभ ग्रह स्थित हो या किसी शुभ ग्रह की दृष्टि आ रही हो, और तीसरे भाव का स्वामी शनि चाहे तुला राशि में स्थित हो जहां पे शनि उच्च के हो जाते हैं, या अपनी स्वराशि मकर या कुंभ में स्थित हो। अगर ऐसी स्थिति कुंडली में निर्मित हो रही तो इसका मतलब ये हुआ कि कुंडली में सौर्य योग का निर्माण हो रहा है। मैं आपको जो सिद्धांत बता रहा हूं वो धनु लग्न के हिसाब से बता रहा हूं। आप अपनी कुंडली में उन सिद्धांतों को मैच करके देखिएगा। अगर सिद्धांत मैच कर रहे हैं तो इसका मतलब आपकी कुंडली में सौर्य योग का निर्माण हो रहा है। और अगर कुंडली में सौर्य योग का निर्माण हो रहा है तो ऐसा व्यक्ति काफी साहसी होगा, हिम्मती होगा, पराक्रमी होगा, जीवन में आने वाली कठिनाइयों से हार नहीं मानेगा, जीवन में आने वाली विपरीत से विपरीत और प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थितियों के सामने भी वो हार नहीं मानेगा, उनका डटकर सामना करेगा, संघर्ष करेगा, अपने मेहनत के बल पर, अपने परिश्रम के बल पर संघर्ष करते हुए अपने लक्ष्य की ओर निरंतर आगे बढ़ता रहेगा, और रुकावटों और बाधाओं के बावजूद वो अपने लक्ष्य को अंततः प्राप्त करके ही दम लेगा। तो सौर्य योग आदमी का मनोबल ऊंचा करता है, आत्मविश्वास ऊंचा करता है। और जिन लोगों की कुंडली में सौर्य योग होता है ऐसे लोग काफी महत्वाकांक्षी होते हैं, फर्म डिटरमाइन होते हैं, दृढ़ निश्चयी होते हैं, करेजियस होते हैं, बोल्ड होते हैं, ब्रेव होते हैं। इनके जो भाई बहन होते हैं उनकी संख्या ज्यादा हो सकती है। ऐसे लोगों के भाई बहन जो समाज में काफी प्रतिष्ठित होते हैं, ऐसे व्यक्ति को जिनकी कुंडली में सौर्य योग बन रहा होता है, ऐसे लोगों को अपने भाई बहन के माध्यम से काफी सपोर्ट मिलता है, भाई बहनों से काफी सम्मान मिलता है, और इनके भाई बहन का जो सोशल स्टेटस है वो भी काफी बढ़िया रहता है। वो भी पराक्रमी होते हैं, करेजियस होते हैं, और अपने जिन लोगों की कुंडली में सौर्य योग बन रहा होता है ऐसे लोगों के व्यक्ति भाई बहनों के संदर्भ में काफी भाग्यशाली रहते हैं। भाई बहन हमेशा इनको सपोर्ट करने वाले रहते हैं। तो सौर्य योग एक ऐसा योग है जो कि आदमी को विपरीत से विपरीत स्थितियों में भी मनोबल प्रदान करना, आत्मविश्वास प्रदान करना, संघर्ष करने की शक्ति प्रदान करना, और निरंतर रुकावटों का सामना करने के बावजूद भी अपने मेहनत के बल पर, अपने परिश्रम के बल पर आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा देते हैं। अब आप देखिए कि कुंडली में सौर्य योग जो बनने की परिभाषा है, उसकी परिभाषा ये है कि तीसरे भाव में चाहे कोई शुभ ग्रह बैठा हो, चाहे तीसरे भाव में किसी शुभ ग्रह की दृष्टि आ रही हो, और साथ ही साथ जो दूसरी अनिवार्य कंडीशन है वो ये है कि तीसरे भाव का स्वामी कुंडली में किसी शुभ स्थान पर, चाहे अपनी स्वराशि में हो चाहे अपनी उच्च राशि में हो, 6, 8, 12 में तीसरे भाव का स्वामी नहीं होना चाहिए। अगर ऐसी स्थिति कुंडली में बन रही तो फिर कुंडली में सौर्य योग का निर्माण हो रहा है। मैंने आपको समझाने के लिए मैंने धनु लग्न का एग्जांपल लिया है, लेकिन सिद्धांत कॉमन है। आप अपनी कुंडली में उस सिद्धांत को मैच करके देखिएगा। अगर सिद्धांत मैच कर रहे हैं तो इसका मतलब कुंडली में सौर्य योग का निर्माण
हो रहा है। मित्रों, अब यहाँ पे बात आती है कि सौर योग का 100% रिजल्ट कब मिलेगा। तो 100% पूर्ण फल कब मिलेगा, मतलब बात आई यहाँ पे सौर योग के पूर्ण फल कब मिलेंगे। तो सबसे पहली कंडीशन जो सौर योग का पूर्ण फल पाने के लिए वो ये है कि कुंडली में लग्न और लग्नेश की स्थिति बलवान होनी चाहिए। तीसरे भाव का स्वामी या जो भी शुभ ग्रह उसको देख रहा है या उसमें वहां पे स्थित है वो अस्त नहीं होना चाहिए, डिग्री वाइज बलाबल में होना चाहिए, और अगर उस कुंडली के लिए कारक है तो अत्यंत शुभ है। मतलब सबसे पहली जो अनिवार्य कंडीशन ये है कि लग्न और लग्नेश की स्थिति बलवान होना चाहिए। इस योग को जो फॉर्मेशन में जो भी ग्रह संबंधित हैं वो ग्रह अस्त नहीं होना चाहिए, डिग्री वाइज बलाबल में होना चाहिए, तब फिर जाकर के सौर योग का पूर्ण फल मिलेगा। तो सौर योग अत्यंत सुफल देने वाला योग है। जिन लोगों की कुंडली में सौर योग बनता है वो लोग काफी भाग्यशाली होते हैं। भाई बहनों के संदर्भ में भाई बहनों का अच्छा सपोर्ट पाने वाले होते हैं और भाई बहनों की संख्या भी ज्यादा हो सकती है, और भाई बहन का जो रुतबा है, जो समाज में सोशल स्टेटस है, वो भी काफी अच्छा रहता है और ऐसा व्यक्ति काफी साहसी, हिम्मती और पराक्रमी होता है। मित्रों, आज के लिए इतना ही। आपसे कहना है मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे आगे आने वाली वीडियोस की आपको जानकारी मिल पाए। धन्यवाद।